प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्टडी अध्ययन चाहता है कंटिन्यूटी। नो डाउट गर्मी की छुट्टियां हैं, बच्चे निश्चित रूप से कहीं घूमने गए होंगे, रिश्तेदारी में गए होंगे, लेकिन ये तो चलता ही रहता है, लाइफ का एक अंग है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं यानी पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे इन घूमने फिरने के साथ साथ बहुत चीज़ें गर्मी में तैयार कर लेते हैं। उसी हिसाब से मैं आपको बता दूं, मैं इस समय क्लास 10th मैथ्स में जो बच्चे गणित करना चाहते हैं, मैं पहुंच गया एक्सरसाइज 4.3 में। तो पढ़ाई को मनोरंजन के हिसाब से पढ़ें। मनोरंजन का मतलब मैंने आपको समझाया होगा कभी, जिसमें मन प्रसन्न हो उसको मनोरंजन कहते हैं, मन दुखी हो जाए उसको मनोरंजन नहीं कहते हैं। तो मनोरंजन के हिसाब से आप देखिएगा, एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में मैं पहुंच गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, जिसमें से वर्ड्स प्रॉब्लम से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें और फिर इक्वेशन को सॉल्व करने का इस समय मेथड चल रहा है क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कैसे बना? आप मेरा एक 10 मिनट का वीडियो देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, प्लीज उसको देखिएगा। उसमें मैंने समझाया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बना। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला कैसे बना, मैंने एक 5-10 मिनट का वीडियो बनाया है, प्लीज उसको देखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रीड करिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. एक आम की बगिया है जिसकी एरिया 800 मीटर स्क्वायर है और कहा गया क्या वो मैंगो ग्रोव आम की बगिया बनाना पॉसिबल है, डिजाइन करना पॉसिबल है, अगर इसकी लेंथ इज ट्वाइज इट्स ब्रीथ, इसकी लेंथ इसके ब्रीथ के ट्वाइज है, इसकी लंबाई इसके चौड़ाई के दो गुनी है। मैंने आपसे कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड्स प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना। तो यहाँ पर मैं मान लूं कि सपोज दैट या कि लेट्स रेक्टेंगुलर मंगो ब्रीथ ऑफ rectangular mango grove is x मीटर। हमने मान लिया कि उस रेक्टेंगुलर आम की बगिया की जो ब्रीथ है वो x मीटर है, ठीक है। whose length is twice its breadth, ठीक है। सो लेंथ कितना हो जाएगी? सो लेंथ, इसकी लेंथ हो जाएगी 2x मीटर। ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कहता है क्या एक आम की बगिया को डिजाइन करना पॉसिबल है जिसकी लेंथ उसके ब्रीथ के ट्वाइज है। ब्रीथ हमने x मान लिया तो लेंथ 2x हो गया। बात समझ में आई? अब आइए चलते हैं। बट गिवन दैट, क्या गिवन दैट है मेरे भाई? गिवन दैट area of the rectangular mango grove
आर इक्वल 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया दी गई है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रुप क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रीथ इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमने क्या लिया भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x हो गया, और मेरे भाई इसका ब्रीथ क्या है? x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। सो x स्क्वायर आपका हो गया 800 अपॉन 2, तो ये हो गया 400। तो x स्क्वायर 400 taking both side square root, we get x is equal to plus minus 20। ठीक है, 20 20 हम 400 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 20। तो प्लस माइनस 20 माइनस हम लेंथ लेंगे नहीं, तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 20। तो x क्या माने थे हम? x माने थे इसकी ब्रीथ, इसकी चौड़ाई, और लेंथ क्या है? तो आंसर आपका हो गया लेंथ, लेंथ क्या हो गया भाई? लेंथ 2x है, x 20 आ गया तो 2x, 2 इंटू 20, लेंथ हो गया 40 मीटर, और ब्रीथ इसका हो गया, ब्रीथ क्या हो गया भाई? ब्रीथ हो गया 20 मीटर। एक चीज और लिखेंगे आंसर में, आंसर में हम लिखेंगे एस, दिस कैन डिजाइन, इसे हम डिजाइन कर सकते हैं। तो उत्तर आपका हो गया यस, इसे हम डिजाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ना कि is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is the, ठीक है, तो यस हम डिजाइन कर सकते हैं जिसकी लेंथ होगी 40 और ब्रीथ होगी 20 मीटर। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न आपका हो गया। ओके, सिंपल है। तो ये बिल्कुल सीधा आ गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो हमको ज़रूरत ही नहीं है बाकी चीज़ करने की, हम सीधे 2 से डिवाइड करें तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 400, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट करें तो x बराबर आ गया 20। तो इसको रोकिएगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन कभी 1 नंबर 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप में देते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड्स प्रॉब्लम से जब हम इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरीके से बताता हूँ आपको समझ में आता होगा। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उस बात को आप कमेंट्स बॉक्स में लिखा करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये दी गई सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर ये संभव है तो प्रेजेंट एज आपको फाइंड करना है। कंडीशन क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। 4 year ago the product of their ages is years was 48। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। the sum of the ages of 2 friend is 20 year। let the age, the present age, ठीक है, the present age of one friend is equal to x years। ठीक है,
हम मान ले एक मित्र की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर है, x ईयर, ठीक है। सो प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर है एक मित्र की। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, present age of second other friend is 20 minus x years। चूंकि दोनों की जो सम है, दोनों फ्रेंड के प्रेजेंट एज का जो सम है वो क्या दिया है मेरे भाई, 20 ईयर्स दिया है, ठीक है। दोनों फ्रेंड के प्रेजेंट एज का सम 20 दिया है। चूंकि क्वेश्चन में अगर हम एक फ्रेंड की प्रेजेंट एज x मानेंगे तो दूसरे फ्रेंड की प्रेजेंट एज 20 माइनस x ईयर हो जाएगी, राइट। 4 years ago, यहां लिखेंगे 4 years ago the age of one friend is equal to x minus 4। 4 साल पहले एक मित्र की एज x माइनस 4 ईयर थी, ठीक है। और 4 years एगो कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि पहले की बात कर रहा है। 4 years ago, तो 4 years ago सेकेंड फ्रेंड, यहाँ सेकेंड फ्रेंड से मतलब दूसरे फ्रेंड से है, दो मित्र हैं, है ना, इज आर इक्वल 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स, ठीक है। तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 में 4 चला गया तो ये हो गया 16 माइनस एक्स ईयर्स। ये बात समझ में आई। 20 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, तो 20 में 4 गया तो 16 आ गया। 16 माइनस एक्स ईयर हो गया 4 ईयर से ये एगो सेकंड फ्रेंड एज। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कहता है 4 years ago the product of their ages in year was 48। 4 साल पहले उन मित्रों के एज का प्रोडक्ट गुड़ा 48 था। तो 4 ईयर एगो एक फ्रेंड की एज हो गई x माइनस 4 और दूसरे फ्रेंड की एज हो गई 16 माइनस एक्स इजकल टू 48। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का 16 में तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो समझ में आता होगा। x का 16 में तो 16x, x का x में तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4 का 16 में तो माइनस 64, ठीक है। अब माइनस 4 का माइनस एक्स में तो प्लस 4x इजकल टू 48, ठीक है। तो ये 16 4 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक, माइनस 64 माइनस 48 इजकल टू 0। 48 को इधर हमने ट्रांसपोज कर लिया। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अभी एक बार और कैलकुलेट करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, दोनों जुड़ेंगे भाई, ठीक है, माइनस माइनस आपस में जुड़ेगा, लिखा माइनस में जाएगा। 8 4 12, 6 4 10 1 11 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू तभी पॉसिबल है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कहता है क्या इस कंडीशन को इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल होगी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 या कि इक्वल 0 आएगा, लेस देन 0 नहीं आएगा। तो नाउ हियर a is equal to -1, b is equal to 20 and c is equal to -1 1 2। देन देख लें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देख लें। b क्या है मेरे भाई 20 का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 c माइनस 1 1 2। ठीक है, ब्रैकेट में कर दें, देख लें -1 2 3 टाइम्स माइनस है, इसका मतलब माइनस तो में आएगा, है ना। तो ये कितना हो गया 20 स्क्वायर 400 माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4, यानी कि ये हो गया -48। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई -48, इसलिए लिखेंगे नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये आंसर हो गया भाई। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आई, इसलिए नो रियल रूट, अर्थात x की वैल्यू रियल नहीं होगी, इसलिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो इतना तो हम लगाएंगे देखने के लिए क्या ये कंडीशन ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो आंसर में लिख देंगे नो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा, पुनः मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से आप वर्ड्स प्रॉब्लम को, बार बार मैं वो शब्द प्रयोग करता हूं, वर्ड्स प्रॉब्लम को किस प्रकार से आप इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन में, इन एक्सरसाइज में यही। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। आइए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा अगर इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 ना होता, नेगेटिव नंबर ना आता, तो फिर हम यही धाराचार या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के x की वैल्यू फाइंड कर लेते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पढ़िएगा। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। ठीक है, तो सीधे कहता है क्या ये संभव है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो ठीक है, अगर ये संभव है तो लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड करना है। तो लेट द लेंथ of the rectangular park is equal to x meter, breadth of the rectangular park is equal to y meter, चलो x y मान लेते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर दिया है भाई, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 80 मीटर, पेरीमीटर
ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इजकल टू, कितना दिया है भाई, दिया है 80 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी इजकल टू 80 मीटर। 2 इंटू एल प्लस बी ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ये दिया है, तो पेरीमीटर का फार्मूला। अब लेंथ हम क्या माने, ये 2 नीचे चला जाएगा, लेंथ हम क्या माने हैं भाई, लेंथ हम माने हैं x प्लस y ब्रीथ है इजकल टू 80 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई में था, 2 नीचे चला गया, 40 आ गया, यानी x प्लस वाई इजकल टू 40। इसको हम अभी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते। ठीक है, आगे क्या दिया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। नाउ सिंस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ इजकल टू 400। लेंथ क्या है मेरे भाई x, ब्रीथ क्या है y, इजकल टू 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम इस इक्वेशन में, ये सेकेंड हो गया, नाउ put the value of y in equation second. Put the value of y from equation first इन इक्वेशन सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो y इजकल टू 40 माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस एक्स, ये 40 माइनस एक्स इजकल टू 400। एक्स वाई इजकल टू 400 है, तो एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ से y इजकल टू 40, ये x उधर चला गया, 40 माइनस एक्स को y के इस रख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इजकल टू 0। 400 पॉजिटिव था इक्वल के उधर, इधर नेगेटिव हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इजकल टू 0। बोथ साइड अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ये प्लस हो जाएगा, बोथ साइड अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 40x पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, 400 निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा मेरे भाई इजकल टू 0। अब आप इसको चाहे इस मेथड से करें चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करें, तो इस मेथड से ही कर लेते हैं, लेकिन देख लें क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सो here a is equal to 1, b is equal to minus 40, c is equal to 400। ठीक है, then b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 40 का होल स्क्वायर 1600 माइनस माइनस का प्लस माइनस 800 इजकल टू 800।
चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 800 है, इसलिए ये पॉसिबल है। ठीक है, तो 800, तो अब नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी 40, -40 माइनस बी क्या है -40, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 800। ठीक है, 4 चौक 16। अरे यार यहाँ गलत, सो सॉरी, यहाँ चूक गए यार, प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ 400 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 16 आएगा, और मेरे भाई यहाँ 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 अपान 2, ए क्या है 1। ये समझ में आया। -40 का होल स्क्वायर, बी -40 है तो -40 का होल स्क्वायर ये 1600, अब फिर ये 4 इंटू 1 इंटू 400, 4 4 जा 16, ये तो 16 में 16 चला गया, 0 आ गया। यानी कि आपको मैंने ये भी समझाया है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो उसके 2 इक्वल रियल रूट होंगे, और वो इक्वल रियल रूट होंगे क्या, b अपान 2a। ठीक है, माइनस बी अपान 2a। तो अब देख लें माइनस बी, तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 40 अपान 2, तो ये हो गया 20, यानी कि आपका x बराबर आ गया 20, और x प्लस वाई इक्वल टू 40 है। तो इस इक्वेशन की बात करें तो x 20 आ गया, तो y हमने माना था क्या, ब्रीथ माना था। तो इस इक्वेशन में पुट करें x प्लस वाई इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू 40 माइनस x, तो y भी 20 आ जाएगी। इसलिए आंसर में क्या लिखेंगे, यस लेंथ कितना भाई, लेंथ भी 20 मीटर है और ब्रीथ भी इसकी 20 मीटर है। ठीक, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेंथ भी 20 मीटर, ब्रीथ भी 20 मीटर, तभी तो इसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रीथ 20 इंटू 20। सो प्लीज ये फार्मूला जरूर आपका याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में दे सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद करता है, लेकिन आपको बता दूं अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता है तो सबसे शॉर्टकट तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे यहाँ तुरंत आ जाता -20 x -20 x, तुरंत ये आ जाता। ठीक है, इसमें भी सरल है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट, यानी कि चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही। अगर मेरा ये बताने का तरीका पुनः आपसे कहूँगा आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में भी आप अपनी राय दीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।